सूचकांक, जिसे कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। आइसलैंड देश जो है ये वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहले नंबर पे रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है, जिसे कि हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें हमेशा टॉप 3 आपको पता होने चाहिए कि टॉप 3 देश कौन से हैं, भारत का स्थान क्या है और जारीकर्ता कौन है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का 15वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाहरी संघर्ष के आधार पर, सैन्यकरण की सीमा के आधार पर और संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नए मानक के रूप में शामिल किया गया है। अब फ्रेंड्स, हम जारीकर्ता देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इस सूचकांक को जारी किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का स्थान। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो भारत है 135वें स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। अब हम टॉप 3 देश देख लेते हैं। आइसलैंड तो नंबर 1 पे है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। न्यूजीलैंड नंबर 2 पे और डेनमार्क नंबर 3 पे। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो आखिरी देश है वो है सीरिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 10वें स्थान पे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत जो है 10वें स्थान पे रहा है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटीज के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत था 47वें स्थान पर। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका है नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है नंबर 2 पे और एस्टोनिया देश है नंबर 3 पे। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका नंबर 1 पे रहा इस सूचकांक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत का स्थान है 10वां, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 142वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे और अंतिम स्थान रहा है इसमें इरिट्रिया देश का। और मैंने आपको क्या बताया, नॉर्वे नंबर 1 पे रहा है, भारत रहा 142वें स्थान पे और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है जारीकर्ता। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने इस सूचकांक को जारी किया है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 4थे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत है 4थे स्थान पर, याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया जाता है। मैंने आपको बताया भारत है 4थे स्थान पे। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस है नंबर 2 पे और चीन है नंबर 3 पे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 49वें स्थान पर। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत है 49वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियां, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 देश देख लेते हैं। फिनलैंड है नंबर 1 पे,
स्विट्ज़रलैंड है नंबर 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पे, नंबर 1 पे फिनलैंड है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारत का स्थान भी इंपॉर्टेंट है, 49वां। जारीकर्ता देख लेते हैं, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020, जिसे कि हम ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 बोलते हैं, में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत है तीसरे स्थान पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है सिप्री का फुल फॉर्म, द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सैन्य खर्च 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। टॉप 3 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। ठीक है, पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और भारत का स्थान है तीसरा, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जारीकर्ता कौन है? सिप्री, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, तो हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे जो करंट अफेयर का चैनल का नाम है वो है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और डिटेल वाला फ्री पीडीएफ हर दिन दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट चैनल है ये। और यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में और डिटेल वाला पीडीएफ दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो रवि एंड अदिति क्लासेस, ये हमारा अलग से चैनल है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, रवि एंड अदिति क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 140वें स्थान पर। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत है 140वें स्थान पर। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। मैंने आपको बताया भारत है 140वें स्थान पे, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। टॉप 3 देश देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत है 140वां, जो कि हमारा क्वेश्चन था। जारीकर्ता देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 40वें स्थान पे भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है, ये हम जान लेते हैं। यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिज़ाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। ये तो बात हो गई बौद्धिक संपदा की। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है यानी कि ब्रिटेन, और जर्मनी है नंबर 3 पर। इस सूचकांक जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 40वें स्थान पे, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 87वें स्थान पे रहा है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत है 87वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक के बारे में जानते हैं। यह सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इसके आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है। टॉप 3 देश देखते हैं। स्वीडन है नंबर 1 पे, नॉर्वे है नंबर 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर, और भारत का स्थान क्या है? 87वां। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। अगला क्वेश्चन है, उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 129वें स्थान पर। उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत है 129वें स्थान पर, याद रखना है आपने। भारत की रैंकिंग आपको पता लग गई। कतर है नंबर 1 पे, दक्षिण कोरिया है नंबर 2 पे, और UAE है नंबर 3 पे। भारत 129वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है?
सही आंसर है ऑप्शन डी 49वें स्थान पर भारत समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में रहा है। इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी भी देश के में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। मैंने आपको बताया भारत है 49वें स्थान पे। टॉप 3 देश देख लेते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पे रहा है, तब आपका आंसर स्वीडन होगा। ठीक है। और एक तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है, तब आपका आंसर होगा फ्रेंड्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि EIU। ये भी आपने याद रखना है। मतलब एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं आपको 3 चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है। भारत का स्थान, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा देश टॉप पर है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और जारीकर्ता कौन है, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आप एक वीडियो, इस वीडियो कम से कम 2 बार देखो ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 20वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत है 20वें स्थान पर, याद रखना है। यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। टॉप 3 देश देखते हैं। अमेरिका है नंबर 1 पे, और मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स ऊपर, भारत कौन से स्थान पे है, 20वें स्थान पे है। अमेरिका नंबर 1 पे है। स्कोर भी देख लो उसमें साथ साथ में 124.4 स्कोर रहा है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है नंबर 2 पे। इजराइल है नंबर 3 पे। भारत का है स्थान 20वां और स्कोर कितना है 8। ये स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक, जिसका मुख्यालय है तेल अवीव इजराइल में। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। सही आंसर है ऑप्शन सी अशगाबाद विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। वार्षिक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग की गई है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है, ये आपने याद रखना है। और भारत के जो सबसे महंगे शहर की भी रैंकिंग हुई है, इसमें फ्रेंड जो मुंबई है ना, इसको 78वां स्थान मिला है। और ये मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है। दूसरे नंबर पे नई दिल्ली है, तीसरे नंबर पे चेन्नई है। और इस रिपोर्ट के जारी करता है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, हमारी ना रवि जीके के नाम से ही बुक होगी। ठीक है। और अब तक की फ्रेंड्स मार्केट में सबसे बेस्ट बुक होगी, क्योंकि हमने फ्रेंड्स इस बुक पे बहुत मेहनत करी है। और एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको ना 80 to 90% जो आपका सिलेबस होगा वो हमारी वीडियो से डायरेक्टली कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो इस बुक को मैं जल्दी लॉन्च करवा दूंगा और लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए 64 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में। भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर का FDI हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है। टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, हांगकांग नंबर 3 पे, और भारत है 5वें स्थान पर। इस रिपोर्ट की जारी करता है UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी 43वें स्थान पे भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में रहा है। यह आपने याद रखना है। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे बढ़ा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में जो टॉप 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। और इस सूचकांक के जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD। 2021 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। आंसर है ऑप्शन डी 156 परमाणु हथियार हैं। भारत 156 परमाणु हथियार के साथ 6वें स्थान पे है। नंबर 1 पे है रूस, जिसके पास है
6255 परमाणु हथियार। अमेरिका 5550 परमाणु हथियार के साथ दूसरे नंबर पे है। चीन 350 परमाणु हथियार के साथ तीसरे स्थान पे है। भारत है 6वें स्थान पर और 156 परमाणु हथियार है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश की बात करते हैं, चीन मैंने आपको बता दिया 350 परमाणु हथियार है और तीसरे स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने क्विज़ करना इस क्वेश्चन के, तो आप मेरे दूसरे चैनल है रवि जी के क्विज़, वहाँ इस चैनल पे जाके आप क्विज़ भी लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका जो है ये न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका है नंबर 1 पे, फिजी है नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी बेंगलुरु। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। रिपोर्ट ने प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि है जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। टॉप 3 शहर देख लेते हैं। बेंगलुरु नंबर 1 पे है, चेन्नई नंबर 2 पे, शिमला नंबर 3 पे। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 120वें स्थान पर सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत रहा है। SDR जो है एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। मैंने आपको क्या बताया, भारत जो है 120वें स्थान पे है, फिनलैंड है नंबर 1 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 56वें स्थान पे रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत 56वें स्थान पे है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में दुनिया भर के 56 देशों एवं क्षेत्रों की आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का आकलन किया जाता है। इसमें आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाता है। टॉप 3 देश हैं, तुर्की नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे, स्लोवाकिया नंबर 3 पे। ब्लूमबर्ग सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में नंबर 1 पर रहा है, ये आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कौन सा देश कोरोना वायरस में कितने अच्छे से लड़ रहा है, इस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। न्यूजीलैंड है नंबर 1 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, वियतनाम नंबर 2 पे, ताइवान नंबर 3 पे, और भारत जो है 86वें नंबर पे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर है ऑप्शन ए 7वें स्थान पे रहा है। यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और यह सूचकांक यह बताता है मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। टॉप 3 देश देखते हैं। मोज़ैम्बिक है नंबर 1 पे, जिम्बाब्वे है नंबर 2 पे, बहामा है नंबर 3 पर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के जर्मन वॉच नामक एक NGO द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10वें स्थान पे रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं। फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 है, इसमें पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। टॉप 3 देश तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नहीं है, मतलब टॉप 3 स्थान जो है वो खाली है। चौथे नंबर पे है स्वीडन, ठीक है, इस हिसाब से जो स्वीडन है सबसे ऊपर है।
यूनाइटेड किंगडम है 5वें नंबर पे और डेनमार्क है 6वें नंबर पे। और मैंने आपको क्या बताया, भारत है 10वें स्थान पे, ये आपने याद रखना है। कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मॉस्को। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कंजक्शन में कमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। ट्रैफिक कंजक्शन लेवल की जानकारी देने वाली कंपनी टॉम के मुताबिक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 3 शहर देखते हैं। मॉस्को तो नंबर 1 पे है। मॉस्को कहाँ पे है फ्रेंड्स? रूस की राजधानी है ये, ठीक है। और मुंबई नंबर 2 पे है और बोगोटा तीसरे नंबर पे है। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी चौथे स्थान पे है। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर रहा है, जबकि थाईलैंड दूसरे पे और अमेरिका तीसरे स्थान पे और भारत है चौथे स्थान पर। अब देखो फ्रेंड्स, एक ना मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि इस क्वेश्चन में ये बात हो रही थी कि सबसे खतरनाक सड़क, जिसमें कि नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। थाईलैंड नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे और भारत चौथे स्थान पे। सबसे खतरनाक सड़कों की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं सबसे सुरक्षित सड़कों में कौन सा देश नंबर 1 पे है? नॉर्वे, जापान दूसरे, स्वीडन तीसरे स्थान पे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी ज़ूटोबी ने इस पर रिसर्च किया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे रहा है। इंडोनेशिया नंबर 1 पे, केनिया नंबर 2 पे और नाइजीरिया नंबर 3 पे। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत है 14वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अमेरिका। टॉप 3 देश देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे, जापान 3 पे, 18वें पे है भारत। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 2 पे है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नंबर 3 पे है। वहीं भारतीय यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे को 177वीं रैंक के साथ सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है, ठीक है। और इसके बाद आईआईटी दिल्ली है 185वें स्थान पे और आईएसएससी बेंगलुरु है 186वें स्थान पर। जारीकर्ता देख लेते हैं, क्वाकैरेली साइमेंट्स ने इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी और यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। टॉप 3 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, ओडिशा नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पे। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है ऑप्शन डी ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है ये शीर्ष पर है और यह इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड और ऑकलैंड शीर्ष पर हैं, ठीक है। टॉप 3 देख लेते हैं। ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का शहर है नंबर 1 पे, ओसाका जो कि जापान का शहर है नंबर 2 पे, एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है नंबर 3 पे। और जारी करता है इसके इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमेशा मेरी ये कोशिश ये रहती है कि अगर आपके लिए मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ कंप्लीट लेकर आऊँ, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ये शेयर ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपकी एक डिमांड आ रही होगी कि आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने, यानी कि आपको PDF की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमने आपके लिए ना फ्री में E-नोट्स प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो हमारा E-नोट्स जो है आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। हमारा जो वेबसाइट है फ्रेंड्स उसका नाम है ravistudyIQgk.com, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी E-नोट्स जो है यहाँ पे डाल देते हैं और इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस सूचकांक में यह पता चलता है कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है जो एक प्रकार का कभी ना ख़त्म होने वाला और प्रदूषण रहित होता है। टॉप 3 देश देखते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, अब भारत है नंबर 3 पे। इस इंडेक्स को कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, जैसिंडा अर्डन नंबर 1 पे हैं। टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। जैसिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नंबर 1 पे। mRNA पियोनियर्स नंबर 2 पे, और डैन शलमैन जो कि पेपल के CEO हैं, ठीक है, ये नंबर 3 पे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत की बात कर लेते हैं। और इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं जो कि 10वें स्थान पर रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, भारत ने। अब हम जान लेते हैं कि रेमिटेंस यानी कि धन प्रेषण क्या होता है। जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसा भेजता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2020 में रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है, और भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 139वें स्थान पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार उदारता की अवधारणा पर आधार बनाया जाता है। फिनलैंड है नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 111वें स्थान पे। टॉप 3 देश देखते हैं। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे और हांगकांग नंबर 3 पे, और अंतिम स्थान किसका है? सीरिया देश का। इस सूचकांक के जारी करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत की राजधानी नई दिल्ली। पहले नंबर पे तो नई दिल्ली है, दूसरे नंबर पे ढाका है और तीसरे नंबर पे है उलन-बटोर। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। टॉप 3 देश देखते हैं। चीन नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे और स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 121वें स्थान पर। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। सिंगापुर नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे है। जारीकर्ता देखते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 88वें स्थान पर। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया भर में सबसे स्वतंत्र देश हैं। ये आपने याद रखना है। भारत का स्कोर है 67।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। फिर ये जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वीमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रैंट थॉर्नटन द्वारा वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत की तीसरी रैंक है। फिलीपींस जो है नंबर 1 पे है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे है और भारत है नंबर 3 पे। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। यह सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों की जांच के आधार पर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो रैंकिंग है 2 श्रेणी में की गई है, ठीक है। जो मिलियन प्लस श्रेणी है इसमें इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और सूरत को दूसरा और भोपाल को तीसरा। 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में NDMC शीर्ष स्थान पे रही है, ठीक है। और उसके बाद है तिरुपति और गांधीनगर है नंबर 3 पे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बेंगलुरु। टॉप 3 शहर हैं, बेंगलुरु नंबर 1 पे, पुणे नंबर 2 पे, अहमदाबाद नंबर 3 पे। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक क्या है ये हम जान लेते हैं। यह इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है, ठीक है। टॉप 3 देश देखते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे है, आइसलैंड नंबर 2 पे है, स्वीडन नंबर 3 पे है। और मैंने आपको, और हमारा क्वेश्चन था कि शीर्ष पर कौन सा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 86वें स्थान पे रहा है भारत। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत जो है फ्रेंड 40 अंकों के साथ 86वें स्थान पे रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। टॉप 3 देश हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे और फिनलैंड नंबर 3 पे। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीचैट। टॉप 3 कंपनी देख लेते हैं। वीचैट नंबर 1 पे, फेरारी नंबर 2 पे और SBI जो कि रूसी बैंक है ये नंबर 3 पे। और भारतीय कंपनी जियो को 5वां स्थान मिला है। शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। टॉप 3 संस्थान देख लेते हैं वैश्विक वाले। फ्रेंड्स, ये भारत की रैंकिंग हो रही थी कि भारत में IIT मद्रास सबसे ऊपर है। अगर हम वैश्विक रैंकिंग की बात करते हैं तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है नंबर 1 पे है, स्टैनफोर्ड नंबर 2 पे और कैम्ब्रिज है नंबर 3 पे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक 2020 की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। टॉप 3 राज्य देखते हैं। केरल है नंबर 1 पे, 75 अंक मिले हैं। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु नंबर 2 पे है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड नंबर 3 पे है 72 अंक के साथ। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है नंबर 1 पे रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 51 क्वेश्चन करवाए सूचकांक और इंडेक्स से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सभी फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया। और फ्रेंड्स, आपको अगर आप सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। जो मेरा वेबसाइट है उसका नाम है ravistudy.iqgk.com। वैसे मैंने इसका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी जो मैं फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करता हूँ उसके मैं ई-नोट्स यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, ravistudy.iqgk.com पे। और फ्रेंड्स, हमारा ना करंट अफेयर का अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है फ्रेंड। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा इंग्लिश चैनल है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि एंड अदिति क्लासेस।
क्विज़ वाला चैनल भी है हमारा, रवि जीके क्विज़, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।